कि दानवीर कर्ण को उनके दान देने के कारण ही जाना जाता रहा है। उन्होंने अपना कवच और कुंडल, जिसके साथ उन्होंने जन्म लिया था, वो भी दान में दे दिया था। सखा अर्जुन के प्राण बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव को आवाहन किया और उन्हें कहा कि वह कर्ण से ब्राह्मण के रूप में कर्ण और कुंडल हासिल करे। इस पर कर्ण बोले कि मेरी मृत्यु ऐसी जगह पर हो जहाँ कोई पाप न हुआ हो, मगर कृष्ण जानते थे धरती पर सभी जगह पाप हुए हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी के प्रोग्राम धर्म धरोहर संस्कृति में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम आपको धर्म, धरोहर या फिर संस्कृति से जुड़ी जानकारी देते हैं, जिनके की साक्ष्य आज भी मौजूद हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे भगवान कृष्ण ने अपने हाथों पर किया था दानवीर कर्ण का अंतिम संस्कार। इसके पीछे क्या रोचक प्रसंग है, ये हम आपको बताएंगे। कर्ण कौन नहीं जानता जिसे। महाभारत के युद्ध में कर्ण ने कौरवों का साथ दिया था। कौरव चाहे अधर्म के प्रतीक रहे हों और पांडव चाहे धर्म के प्रतीक रहे हों, फिर भी कर्ण अपनी दानवीरता के कारण सबके लिए प्रभावित रहे हैं। मतलब कहने का ये है कि दानवीर कर्ण को उनके दान देने के कारण ही जाना जाता रहा है। उन्होंने अपना कवच और कुंडल, जिसके साथ उन्होंने जन्म लिया था, वो भी दान में दे दिया था। यहाँ तक कि अंतिम समय में भी कर्ण दान करने में पीछे नहीं हटे। धर्म और कर्म में वो कभी पीछे नहीं रहे। आज हम आपको बताएंगे कि उनका अंतिम संस्कार कृष्ण के हाथों में हुआ। क्यों हुआ, इस रोचक प्रसंग को आज हम आपको बताएंगे। सभी जानते हैं कि कर्ण, दानवीर कर्ण, माता कुंती के बड़े पुत्र थे। माता कुंती को वरदान मिले थे। उन्होंने उस वरदान की ही परीक्षा लेने के लिए सूर्य देव का आवाहन किया। अविवाहित थी और जब उनका वरदान पूर्ण हुआ तो कर्ण उनकी गोद में थे। अविवाहित होने के कारण समाज की लज्जा, ये सभी स्थितियों को देखते हुए माता कुंती ने अपने बड़े पुत्र कर्ण को जल प्रवाह कर दिया। और जल प्रवाह के बाद कर्ण एक संदूक में विराजमान थे और एक रथ चालक ने उस बक्स को अपने पास देखा नदी में तैरते हुए, तो उस बक्से को निकाला तो उसमें कुछ कवच कुंडल के साथ ये दिव्य बालक भी मौजूद था। और रथ चालक ने उसे अपनी संतान मानते हुए उसका परवरिश की और नाम रखा कर्ण। और यही कारण था कि रथ चालक का पुत्र होने के कारण उन्हें सूत पुत्र भी कहा गया। क्षत्रिय होते हुए भी वे एक सूत पुत्र कहलाए। यही कारण था कि उन्होंने कई युद्ध भी जीते। दुर्योधन का भी साथ दिया। दुर्योधन के साथ उन्होंने कई युद्ध किए, के साथ मिलकर कई युद्ध किए और युद्धों में विजयी भी बने। और यही कारण रहा कि उन्हें फिर भी कहीं से भी क्षत्रिय होने का मान नहीं मिला। ये मान ना मिलना उनके आत्मा पर भी एक कलंक साबित माना गया और वो हमेशा इस दुविधा में रहे कि आखिर उनका दोष क्या है। ये अन्याय उन्होंने हर दिन और सारा अंतिम समय तक झेला, परंतु कई लोग उनके साथ सहानुभूति भी करते थे और भगवान श्री कृष्ण वह भी उनसे सहानुभूति नहीं, प्यार भी करते थे। क्योंकि अगर दूसरे पक्ष में कहा जाए तो भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण सब अंतर्यामी थे। उन्हें सब पता था कि कर्ण आखिर कौन है। कर्ण की 2 शादियां हुई थी। उनकी पहली शादी रथ चालक की बेटी रुशाली से हुई थी और दूसरी सुप्रिया से। उन दोनों से कुल उनके 9 पुत्र हुए थे, जिनमें से 8 की मृत्यु महाभारत युद्ध के दौरान हो गई थी। 9वां पुत्र वृषकेतु था,
जो कि जीवित रहा। कर्ण की मौत के समय जब पांडवों को अपनी माता कुंती के बारे में पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपने बड़े भाई के पुत्र वृषकेतु को अपना लिया और उसे इंद्रप्रस्थ के सिंहासन पर बिठा दिया। इंद्रप्रस्थ पर के सिंहासन पर बैठने के बाद वृषकेतु ने अपने चाचा वीर अर्जुन के साथ कई युद्ध लड़े और जीते भी। सबसे खास बात यह है कि कर्ण के नाम के साथ दानवीर होने का नाम बहुत ही संक्षेप में नहीं, बहुत विस्तृत जानकारियां मिली। हर जगह उनकी दानवीरता की चर्चे महाभारत काल में हमेशा होते रहे और सखा अर्जुन के प्राण बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव को आवाहन किया और उन्हें कहा कि वह कर्ण से ब्राह्मण के रूप में कर्ण और कुंडल हासिल करे, अन्यथा अर्जुन की जीत असंभव है। इंद्रदेव के छल के चलते ही ब्राह्मण को कुंडल और कवच प्राप्त हुआ। इस दानवीरता को देखते ही भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को दानवीर होने की उपाधि से अलंकृत किया था और यही कारण है कि महाभारत युद्ध में जब कर्ण मृत्युशैया पर थे तब कृष्ण ने एक बार उनकी फिर परीक्षा लेने के लिए कोशिश की और जब कर्ण के सामने श्री कृष्ण प्रस्तुत हुए तो उन्होंने कहा कि कर्ण ने कहा कि भगवान अब मेरे पास कुछ भी शेष नहीं है, आप क्या लेने आए हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारा एक दांत स्वर्ण मंडित है, वह मुझे दांत चाहिए। तो कर्ण ने पास में एक पड़े पत्थर को अपने मुख पर मारकर उस दांत को, स्वर्ण मंडित दांत को निकालकर उनके हाथ में देना चाहा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि कर्ण, ये तो खून से लथपथ है, इसलिए मैं इसे ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। तब उन्होंने बाण चलाकर धरती पर गंगा को प्रस्तुत किया और उस गंगा में अपने दांत को धोकर भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किया। आपको ये भी बता दें कि ये बाणगंगा वही है जो माता वैष्णो देवी के जाने के स्थल पर रास्ते में बाणगंगा आती है और जहाँ पर लोग स्नान करके ही आगे माता के दर्शन के लिए बढ़ते हैं। अंतिम समय में भी कर्ण दान देने में पीछे नहीं हटे। इस पर श्री कृष्ण भाव विभोर हो गए। उन्होंने कहा कि तुम वरदान मांगो। इस पर कर्ण बोले कि मेरी मृत्यु ऐसी जगह पर हो जहाँ कोई पाप न हुआ हो। मगर कृष्ण जानते थे धरती पर सभी जगह पाप हुए हैं, कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर कर्ण की मृत्यु हो सके। तभी उन्होंने अपने दोनों हाथों पर कर्ण को ले लिया और कर्ण मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त हुए, बैकुंठ में गए। मैम, इसमें एक और भी चीज़ रही कि जब श्री कृष्ण ने वरदान मांगने के लिए कहा तब कर्ण ने एक कहा था कि मैं निर्धन सूत पुत्र हूँ, तो मैं क्या वरदान मांगूँ। बस एक ही वरदान चाहिए कि आज के बाद इस तरह की स्थिति किसी के साथ भी उत्पन्न ना हो कि क्षत्रिय होने के साथ साथ उसे सूत पुत्र का भी दर्जा मिले। जी। दानवीर कर्ण की मृत्यु होने के बाद वो बैकुंठ धाम को चले गए, मगर कृष्ण उनके इस त्याग के कारण फिर भी भाव विभोर रह गए और उन्होंने कहा कि कर्ण को सभी इसी तरह से युगों युगों तक याद करते रहेंगे। आपको एक और भी जानकारी दर्शकों के साथ मैं जरूर साझा करना चाहूँगा कि हरियाणा में जो करनाल शहर है वो कर्ण के नाम पर ही स्थापित है। करनाल, असल में कर्ण का ही कुछ लफ्ज़ों का आगे पीछे होना ही उसको कर्ण को करनाल यानी कि कर्ण के साथ उसका संबंध जुड़ा हुआ है और वहाँ पर कई आज भी जानकारियाँ कर्ण के संबंधित मिल जाती हैं। कुरुक्षेत्र में भी आज भी महाभारत युद्ध के कुछ प्रमाण मौजूद हैं। कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में ही लड़ा गया था, वो भी हरियाणा में ही स्थित है। वहाँ अगर देखा जाए तो वहाँ पर कई ऐसे साक्ष्य आज भी मौजूद हैं जिनको देखकर लगता है कि हाँ, वास्तव में ही यहाँ पर युद्ध हुआ होगा। इतना ही नहीं मैम कि वहाँ की मिट्टी भी आज भी उसमें खून के अंश मिलते हैं। मिट्टी में से आज भी जिस स्थान पर तो लाखों की संख्या में युद्ध में
वीरों ने अपनी प्राणों की आहुति दी। तो इतना खून बहा होगा तो वो आज भी उसको प्रमाणित करता है। इसमें शोध में भी ये चीज़ साबित हो चुकी है कि उसमें खून के अंश कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इसी तरह के और रोचक प्रसंग लेकर मैं वंदना और मैं प्रदीप शाही आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।